अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इसी एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाई गई है ताकि आप इन सवालों को पढ़ें और आप इनको याद करें ताकि एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर साबित हों, अच्छे साबित हों। एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं आज आपके लिए एक नहीं बल्कि दो चैप्टर के साथ लेकर आया हूँ। दो लाने की वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो अब जो सबक हैं नज़्म और गज़ल से जो सबक होते हैं तो इनमें बड़े सवालात नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे बड़े सवालात ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। इसमें या तो ये पूछ लिया जाता है पूरा सबक का खुलासा बयान करो, सबक के खुलासे की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, या पूछ लिया जाता है कि शायर का खुलासा बयान करो, उसके लिए वीडियो अलग से बन चुके हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कुछ बंद दे दिए जाते हैं, कुछ शायरियाँ कुछ अशार दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है उनकी तशरीह करें। ठीक है, छोटे सवालात इनसे कम ही आते हैं, तो जो भी बन सकते हैं छोटे सवालात उनको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। ठीक है, और एक नहीं बल्कि दो सबक मैंने एक साथ इसमें शामिल किए हैं। पहला सबक है गौर गरीबा और उसके बाद दूसरा सबक पढ़ेंगे और बारी बारी दोनों के सवाल जवाब पढ़ते जाएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर आप सिर्फ क्वेश्चंस ही बताएं, आंसर नहीं बताएं, आंसर हम खुद बताएंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सेट नहीं बैठी मेरे लिए। अब नहीं बैठी तो आप ऐसे ही काम चलाइए, ऐसे ही कोई याद करने की कोशिश करें। मैंने सोचा मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो आपको क्या होगा, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, फिर आप पूछोगे सर एक वीडियो और बनाओ, आंसर भी बताओ, फिर आप PDF प्रोवाइड करो। ये चीज़ सब मेरे लिए सेटलमेंट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया जाए ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकें, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अपने दोस्तों को शेयर कर ही दिया होगा, चैनल के बारे में बता दिया होगा कि सर बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, और लाइक तो आप करते ही रहते हो और वो आपके बहुत सारे प्यार भरे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं जिन्हें पढ़कर मैं बहुत खुश होता हूँ। और भी कोई सवाल हो, कोई क्यूरीज़ हो तो आप मुझसे बेझिझक सवाल कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, जो बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं, वो सवाल करते रहते हैं। आप भी चाहें तो आप भी सवाल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके जवाब के लिए तैयार रहता हूँ। शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1। नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, अरबी, उर्दू या संस्कृत? सही जवाब है अरबी। नज़्म भी अरबी का लफ्ज़ है और गज़ल भी अरबी का लफ्ज़ है। हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में मुकर्रर की गई हैं, यानी बनावट के लिहाज से? 2, 4, 5 या 3? सही जवाब है 3 तरह की नज़्में इस्तेमाल की गई हैं हैयत के एतबार से। सवाल नंबर 3, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो कहलाती हो? नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म या सिर्फ नज़्म? सही जवाब है अलिफ, नज़्म मुअर्रा। सवाल नंबर 4, हैदर अली नज़्म तबातबाई का सन पैदाइश है? 1851, 1852, 1853 या 1854? सही जवाब है 1853। नज़्म तबातबाई की जाए पैदाइश कहाँ है, पैदाइश की जगह कहाँ है? आगरा, कलकत्ता, हैदराबाद या लखनऊ? सही जवाब है लखनऊ। एलर्जी रिटर्न इन एक वॉन्ट्री चर्च यार्ड कितने बंदों पर मुश्तमिल है? 30, 36, 32 या 34? सही जवाब है 32। ये सवाल गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछा जा चुका है, आप याद रखने की कोशिश करें। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। नज़्म तबातबाई ने दीवान गालिब की मुकम्मल शरह कब और कहाँ से शाया की? जवाब, नज़्म तबातबाई ने दीवान गालिब की मुकम्मल शरह सन 1901 में हैदराबाद से शाया की। सवाल नंबर 2, शौक़ से घर की तरफ कदम कौन बढ़ाता है? जवाब, शौक़ से घर की तरफ कदम दहकान बढ़ाता है। सवाल नंबर 3, लौह तुरबत की इबारत से क्या मतलब निकलता है? जवाब, ये मतलब निकलता है कि तू अगर इधर आया तो उनको देख कर ठंडी सांस भर और अंजाम को समझने की कोशिश कर। सवाल नंबर 4, पौ फटना मुहावरे का मतलब लिखते हुए जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पौ फटना यानी सुबह होना, सुबह की पहली किरण को क्या कहते हैं? पौ फटना कहते हैं। हम पौ फटते ही बाग में सैर को जाते हैं, यानी सुबह जल्दी जाते हैं।
नज़्म गौर गरीबा किस अंग्रेज़ी नज़्म का तर्जुमा है? जवाब, एलएजी रिटर्न इन ए वॉन्ट्री चर्च यार्ड। ये रिटर्न है या रिटर्न हो गया, रिटर्न नहीं बेटा रिटर्न है। क्या है? रिटर्न इन ए वॉन्ट्री चर्च यार्ड। सवाल नंबर 6, लौह तुरबत किसे कहते हैं? जवाब, कब्र पर लिखी हुई पत्थर या लकड़ी की तख्ती को लौह तुरबत कहा जाता है। सवाल नंबर 7, ज़मीन में कैसे लोग दफन हैं? जवाब, ज़मीन में बड़े बड़े बादशाह, काबिल और ताकतवर लोग दफन हैं। अब चूंकि मैंने कह दिया था, क्योंकि इन सवालों से, इन चैप्टर्स से ज़्यादा छोटे सवालात नहीं आते हैं या ज़्यादा सवालात नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके बाद डायरेक्टली आपको दूसरा सबक ले लिया है। कम ही सवाल इस्तेमाल किए गए हैं, इतने ही सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। बाकी तो आपसे बंद के बारे में या नज़्म का बंद दे दिया जाएगा, अशार दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसकी तशरीह कीजिए, तो आपको उनकी तशरीह करना आना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सवाल नंबर 8, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है, किसने लिखा है? इक़बाल ने लिखा है। बहुत ही शानदार नज़्म है। आइए इस नज़्म के सवालों को बारी बारी पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मोहम्मद इक़बाल की सन पैदाइश है 1870, 1875, 1877 या 1879? सही जवाब है 1877। मोहम्मद इक़बाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट, लखनऊ, आगरा या कलकत्ता? सही जवाब है सियालकोट। सवाल नंबर 3, मोहम्मद इक़बाल की वफ़ात कहाँ हुई? सियालकोट, लाहौर, कराची या लखनऊ? सही जवाब है लाहौर। सवाल नंबर 4, मोहम्मद इक़बाल के उर्दू शायरी के कितने मजमूए हैं? 4, 6, 5 या 3? सही जवाब है 4। रूह अर्ज़ी किसका इस्तक़बाल करती है? ज़मीन की रूह है, किसका इस्तक़बाल करती है? इक़बाल का, आदम का, खुर्शीद का या मेहनत कशी का? सही जवाब है आदम का, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। सवाल नंबर 6, मोहम्मद इक़बाल के वालिद का नाम क्या था? जवाब, शेख अली मोहम्मद, शेख वली मोहम्मद, शेख ज़हूर मोहम्मद या शेख नूर मोहम्मद? सही जवाब है शेख नूर मोहम्मद। अब आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात पर। मोहम्मद इक़बाल को किस तरह का शायर कहा जाता है? मोहम्मद इक़बाल को फ़लसफ़ी का शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 2, मोहम्मद इक़बाल के शेरी मजमूआ का नाम लिखिए। जवाब, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमुग़ान हिजाज़ मोहम्मद इक़बाल के शायरी मजमूओं के नाम हैं। सवाल नंबर 3, नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है को इक़बाल के किस शायरी मजमूए से लिया गया है? जवाब, नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है को इक़बाल के बाले जिब्राइल शायरी मजमूए से लिया गया है। सवाल नंबर 4, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों उसे मुखम्मस या खमसा कहा कहते हैं। मुसद्दस किसे कहते हैं मुझे बताना आप कमेंट के अंदर। सवाल नंबर 5, तामीर खुदी का क्या मतलब है? जवाब, तामीर खुदी का मतलब है कि आदमी तकदीर के भरोसे ना रहे और अपनी सख्त और लगन जिद्दोजहद से अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया खुद कायम करे, ये इसका मतलब है, यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। मुतज़ाद लिखिए। अर्ज़ी का होता है आसमानी, अर्ज़ी, अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, आसमान यानी फ़र्श, आसमान यानी अर्श, फ़र्श उसकी मुतज़ाद होता है। फ़लक का ज़मीन, सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। अज़ल का होता है अबद, अज़ल का होता है अबद, और मोहब्बत का होता है नफ़रत। जी कैन के विलोम शब्द है, यानी अपोजिट्स वर्ड है। नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है कि 4 मुरक्कब अल्फाज लिखिए। अय्याम जुदाई, गुंबद अफलाक, जलवाए बेपर्दा, खुर्शीद जहाँ ताब। ये क्या हैं? इसके मुरक्कब अल्फाज हैं। कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में भी एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर आपके लिए लेकर आ सकूं, ताकि आप इम्तहान की जल्द से जल्द तैयारी कर सकें। आपको ना सिर्फ वीडियो खुद देखना है बल्कि कोशिश करनी है सोशल अकाउंट्स पर अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे 10th क्लास के बच्चे बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस को वायरल भी करते हैं, कहीं ना कहीं शेयर करते हैं। 12th क्लास के बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते,
तो आप भी इंटरेस्ट लें ताकि मुझे भी आप में इंटरेस्ट आए और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने सिर्फ 12th क्लास के लिए ही बनाई है, ठीक है। आपके थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, आप बच्चों के 12th क्लास के कमेंट ज़्यादा आए थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई और आपने बिल्कुल भी मोहब्बत का मुजाहरा नहीं किया। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे और अपने अकाउंट्स पे इसे शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत से सवालात थे, मुझे आपसे बात भी करनी थी। मैं सोच रहा था कि संडे को लाइव आऊँ। अगर लाइव आना हो, अगर आप इस संडे को लाइव आना देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं कोशिश करूं, संडे की कुछ प्लानिंग करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।